आज क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल मतलब स्फीयर और शेल मतलब होता है खोखला, मतलब एक स्फेरिकल शेल है जो कि अंदर से हॉलो है और उसके इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई दे रखे हैं 3 और 5। तो मतलब ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर दिस। इसको हमने रिकास्ट कर दिया किसमें? एक सॉलिड सिलेंडर में। ठीक है। और उस सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 14। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर वो पूछ रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल शुड बी सेम एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ द ओनली थिंग जो यहाँ पे समझनी है कि इस शेल का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग ने बात किया था इसमें जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, दिस इज शेल का मटेरियल, ये मटेरियल से किस फॉर्म में बदल जाएगा? ये फॉर्म सिलेंडर में बदल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज सिंपली, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल वुड बी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम would be inner volume is equal to pi, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया, आर स्क्वायर इंटू लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h। ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। आउटर रेडियस इसकी क्या है? r1 इज, लेट से यहाँ पे r हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, लेट से इसे r1 कर लिया। तो ये जो कैपिटल R है वो 5 है, जो स्मॉल r है वो 3 है, और जो कैपिटल R1 है वो कितना है? 14 का आधा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। बस वैल्यूज रख दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 इंटू कैपिटल R क्यूब यानी 25 यानी 125 माइनस 3 का क्यूब इज 27 एंड R1 इज 7 का स्क्वायर इंटू हाइट हमें पता नहीं। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस वुड बी 98 इंटू 4/3 is equal to 49h। तो 49 1s are 49 2s are। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8/3 सेंटीमीटर। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक, ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ इंटरनल डायमीटर 30 सेंटीमीटर कंटेन्स fluid या liquid. The liquid is filled into cylindrical bottles, each of diameter 5 and height 6. Find the number of bottles necessary to empty the bowl. तो suppose हमारे पास एक hemispherical bowl है, उसमें liquid भरा हुआ है। उस liquid को हमको cylindrical bottles में भरना है, जिनका dimensions given है, height is 6 and the diameter is 5 and the diameter of the हेमिस्फेरिकल बोल इज 30। तो इसमें जितना लिक्विड है वो हमें इन बॉटल्स में फिल करना है। तो हमें बताना है कितनी बॉटल्स लगेंगी फिल करने के लिए। तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमें निकालनी है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड बी n। तो ऑब्वियसली जितना वॉल्यूम यहाँ पे होगा, दैट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या लिक्विड इन हेमिस्फीयर should be equal to volume of one cylinder into कितने cylinders रिक्वायर है? n cylinder। ये पॉइंट समझ में आया क्लास? यस सर। ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच एंड एन इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो आपको जरूरत पड़ रही है।
तो पाई से पाई कैंसिल, बस वैल्यूज हमें रखनी है। तो कैपिटल आर कितना है 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, स्मॉल आर क्या है 5/2 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6। तो वैल्यूज जब हम रखेंगे तो 2/3 इंटू कैपिटल आर मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 5/2 इंटू 5/2 इंटू हाइट इज 6 इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमें निकालने। तो चेक करिए 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल। चेक करिए n कितना आ गया 3 1 जा 3 5 जा, तो 5 2 जा 10 एंड 3 30, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं। देखो नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड आर 30। ये समझ में आया क्लास? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल कैनन, कैनन मतलब बॉल, कैनन स्फेरिकल कैनन बॉल 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब स्फेरिकल मतलब स्फीयर, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर इज गिवन टू बी 28, दिस इज 28 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन। इसको हमने मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया, ठीक है, ऑफ विच 35 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है 35 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो लेट द हाइट ऑफ द कोन बी, हाइट ऑफ कोन बी h सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ बॉल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो दोनों के फॉर्मुलेज लगा दीजिए। 4/3 पाई r cube, let this radius be r and this small radius be small r। तो ये हो गया volume of cone is 1/3 pi r square into h, where h is the height we want to find। तो 3 से 3, pi से pi, 4 into r cube। r cube कितना है इसका 14 into 14 into 14, डायमीटर 28 है तो रेडियस 14, और r square कितना हो जाएगा 35/2 एंड 35/2 इंटू हाइट हमें पता नहीं। तो दिस वुड गिव यू 7 2 जा 7 5 जा 7 2 जा 7 5 जा, h कितना आ गया 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 14 इंटू 4 अपॉन 25। अब एक तरीका तो ये कि हम इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा 16 एंड 16 256 इंटू 14 अपॉन 100। ऐसा करने से क्या हुआ हमें डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो 14 6 जा 84, 14 5 जा 70 एंड 8 इज 78, 14 2 जा 28, 28 एंड 7 35 अपॉन 100। तो जो हाइट ऑफ कोन है वो कितना आ गया 35.84 सेंटीमीटर। क्लास ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं फ्लो रेट वाला, और फ्लो रेट में जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, अब फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो, ऑयल हो, वाटर हो, मिल्क हो। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, किस गति से फ्लो कर रहा है फ्लूइड, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस चीज से भी वो फ्लो कर रहा है उसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उसने कहा द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्फीयर, नहीं ये वाला नहीं है, लेट्स रिमूव दिस, अब ये नहीं है। इसमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्फीयर, एक स्फीयर है कॉपर का जिसका डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। वायर मतलब मैंने बताया था सिलेंड्रिकल शेप हो गई, ऐसे वायर बनाया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, और जो इसकी थिकनेस है वो दैट विल बी द डायमीटर, वो डायमीटर के बराबर है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 108 मीटर्स, जो लेंथ ऑफ वायर है वो 108 मीटर्स है, तो वी हैव टू फाइंड द डायमीटर। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमने स्फीयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है, तो
तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों के वॉल्यूम्स का फॉर्मूला लगा दें हम। 4/3 पाई आर क्यूब शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह हम एल लिख दें क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो पाई से पाई कैंसिल, 4/3 आर क्यूब मतलब 18 का आधा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इज रेडियस हमें पता नहीं है, इंटू लेंथ क्या है 108 मीटर। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ सब सेंटीमीटर चल रहा है और ये मीटर में दे दिया 108, तो 108 इंटू 100, दिस विल कन्वर्ट दिस इंटू सेंटीमीटर। तो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करिए, 9 1 जा 9 12 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9/100। तो देयरफॉर आर कितना आ गया 3/10 सेंटीमीटर। बट जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर, तो डायमीटर इज व्हाट 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r और यही आपकी थिकनेस है। तो थिकनेस कितनी आएगी 3/10 इंटू 2 दैट इज 6/10 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मिलीमीटर में बदल दें तो ये डेसिमल हट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 mm। ये चीज क्लियर हुई क्लास? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी टेक दिस क्वेश्चन कि फ्लो रेट वाला। तो फ्लो रेट में हमने फॉर्मूला पहले लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, किस गति से फ्लो कर रहा है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जैसे मैंने पहले बात की थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द एरिया थ्रू विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग। तो अगर सर्कुलर पाइप से फ्लो कर रहा है तो पानी कैसे बह रहा होगा, ऐसे बह रहा होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है सर्कुलर एरिया। अगर यही चीज रेक्टेंगुलर पाइप से जा रहा होता, ये अगर ऐसे हो रहा होता, तो इसमें हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेते, लेंथ इनटू ब्रेथ लेते। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि दो स्ट्रक्चर के अलावा कोई और ये स्ट्रक्चर देंगे नहीं, या तो सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा। तो उसने कहा वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप से पानी बह रहा है। लेट्स से ये सिलेंड्रिकल पाइप है ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर और इस पाइप का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। और ये पानी किस में गिर रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में कलेक्ट हो रहा है, ये ऐसे इसमें कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑफ बेस रेडियस 40, जिसका बेस रेडियस 40 है, एंड द रेट ऑफ फ्लो इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो इज 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली डिटरमाइन द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन हाफ एन आवर। अब इसमें जब आप पानी भरेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा। तो आधे घंटे में, हाफ एन आवर में कितना राइज होगा लेवल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, पहले तो हम निकालें वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो क्या दिया है 0.4 मीटर पर सेकेंड, इसमें हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है क्योंकि मीटर पर सेकेंड में दिया है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज व्हाट, ये सर्कुलर एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है इसका 1 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर 2 है। तो 4/10 इंटू पाई रहने देते हैं एंड 1 का स्क्वायर दैट इज 4π/10 मीटर क्यूब। पर इसमें देखिए एक प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा ये सेंटीमीटर में है और रेट ऑफ फ्लो हमारा मीटर पर सेकेंड में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपॉन 100 और अपॉन 100। तो दिस वुड बी 1 2 3 4 5 10⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम किस में होगा मीटर क्यूब और पर सेकेंड। मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, 4π/10⁵ मीटर क्यूब इतना पानी पर सेकेंड इससे फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली हाफ एन आवर में कितना ये फ्लो कर जाएगा, इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब कितना हो गया 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स का मतलब हो गया 30 इंटू 60 सेकेंड्स। हर सेकेंड वो इतना पानी फ्लो हो रहा है उससे, तो इतने सेकेंड्स में कितना फ्लो कर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग और या एंटर्ड इन
द सिलेंडर में कितना पानी जा चुका होगा? 13 into 60 is 1800, इतने सेकेंड्स, और हर सेकेंड कितना जा रहा है पानी? 4 पाई अपॉन 10 raised to power 5, 3 4 5, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 18 4 जा 72 पाई अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अब ये जो पानी इसमें गया है, ये पानी क्या होगा? इसमें एक्यूमुलेट होगा। तो ये जो पानी, लेट से इतना पानी भरा, तो लेट द हाइट इंक्रीज बाय h मीटर्स। लेट हाइट इज इंक्रीज्ड बाय h मीटर्स। तो जितना ये जो वॉल्यूम भरा इसमें, ये जो वॉल्यूम है ये किस फॉर्म में? सिलेंडर के फॉर्म में। तो यही वॉल्यूम इसके थ्रू आया है, इतना ही पानी इसमें भरा है आधे घंटे में। तो दिस शुड बी इक्वल टू, ये जो टोटल वॉल्यूम हमारा आया है पाइप के थ्रू, ये किस शेप में आया है? सिलेंडर के फॉर्म में है। और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई, रेडियस इसकी कितनी है? 40 बाय 100 इंटू 40 बाय 100, पाई आर स्क्वायर एच, एंड एच इज द हाइट जो इसकी बढ़ गई पानी भरने से। तो अगर आप इसको देखें, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, एंड पाई से पाई, तो इसका मतलब ये क्या निकल के आया? 72 अपॉन 40 इंटू 4 इज एच। 4 1 जा, 4 18 जा, 2 9 जा, 2 20 जा, तो एच कितना आ गया? 9/20 मीटर्स। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 9/20 इंटू 100, तो दिस गिव्स यू 25 जा, यानी 45 सेंटीमीटर पानी का लेवल इस टैंक में बढ़ गया आधे घंटे में, जब पाइप से 0.4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वाटर फ्लो कर रहा था। ये चीज समझ में आई क्लास? यस सर। ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। 150 मार्बल्स स्फेरिकल इन शेप। एक आपके मार्बल्स, एंड में बताता हूं आपको, पहले कंप्लीट कर लूं जरा। एक आपका मार्बल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, स्फेरिकल शेप का मार्बल है, और ऐसे 150 मार्बल्स हैं। इनको हमने, और इसका डायमीटर कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल तो हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल वुड बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं अभी, आर क्यूब कितना हो जाएगा? आर वुड बी 7, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद 4 इंटू 22 इज 88 इंटू 49/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करा इन मार्बल्स के साथ? दे आर ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल में इनको ड्रॉप किया गया, इन मार्बल्स को गिराया गया, कंटेनिंग सम वाटर। इसमें कुछ पानी था पहले से, लेट से ये पानी था इसमें, और जब आपने इसमें मार्बल्स ड्रॉप करे 150 मार्बल्स आपने ड्रॉप करे, तो ऑब्वियसली पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पानी का लेवल बढ़ जाएगा जब आप मार्बल्स इसमें ड्रॉप कर दोगे। ये आपके मार्बल्स हैं, तो ये आपका ओरिजिनल लेवल था और ये आपका फाइनल लेवल हो गया। तो ये आपका राइज इन लेवल हो गया, इतना हाइट बढ़ गई आपके पानी की जब आपने मार्बल्स गिराए। वो यही पूछ रहा है, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। अब सोचने वाली बात ये कि जो पानी की हाइट बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है? मार्बल्स के वजह से बढ़ी है। जितना वॉल्यूम मार्बल का इसमें ऐड हुआ होगा उसी वजह से ये वॉल्यूम बढ़ गया। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम कितना है? यहां तक हो गया। तो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ इज बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स। तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लेवल, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, वाटर लेवल would be equal to volume of 150 मार्बल्स। 150 मार्बल्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहां लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है। वाटर तो उतना ही था, बस लेवल उसका बढ़ गया है। और वो लेवल किस वजह से बढ़ा? जितने मार्बल्स आपने ड्रॉप करे। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, VO।
ठीक है, तो एक मार्बल का वॉल्यूम तो हम निकाल ही चुके थे। ऐसे कितने वॉल्यूम, कितने मार्बल्स थे, 150 थे, तो उनके वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 150 इंटू 88 इंटू 49/3। और ये वॉल्यूम किसका बढ़ा, सिलेंड्रिकल शेप का बढ़ा, तो लेट हाइट इंक्रीज इज लेवल इंक्रीज इज h। तो इसका डायमीटर कितना दिया है, सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस शुड बी 7 मीटर्स आई गेस, 7 सेंटीमीटर नहीं होगा ये, दिस शुड बी 7 मीटर्स, क्योंकि वो तो फिर एग्जैक्टली वही सेम हो जाएगा। लेट मी सी, दिस शुड बी 7 मीटर्स, 7 मीटर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर्स। तो वॉल्यूम इंक्रीज जो हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप में हुआ है, यानी पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर 49/4 इंटू हाइट हमें पता करनी कि कितनी बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या हुई, ये मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो ये क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। अब ये दोनों तरफ सेंटीमीटर्स में आ गया, तो चेक करिए, 49 से 49 कैंसिल, 22 1 जा, 22 4 जा, then 4 1 जा, 4 25 जा, this is 25 4 जा, 25 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7 4 जा, and 4 also gets cancelled, ये कितना आ गया, 7 किधर आ गया अपॉन 25 सेंटीमीटर, यानी जो लेवल था वो कितना बढ़ गया, 7/25 सेंटीमीटर बढ़ गया। ये चीज क्लियर हुई क्लास? एक क्वेश्चन और लेते हैं और होपफुली मृदुल को ये समझ में आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा और उसी से हम करेंगे। फिर से वाटर फ्लो वाला है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो रेट ऑफ फ्लो दे दिया आपको, रेट ऑफ फ्लो कितना है, 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कर ले, 5/18, तो 6 1 जा, 6 3 जा, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड। और ये वाटर किससे फ्लो कर रहा है, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। एक पाइप है और उस पाइप का डायमीटर क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे पानी फ्लो कर रहा है और फ्लो करने का रेट क्या है, 5/3 मीटर पर सेकेंड इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। और ये पानी किस में गिर रहा है, एक रेक्टेंगुलर टैंक में गिर रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक में ये पानी फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर टैंक और ये पानी इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, एंड इसके डायमेंशंस क्या है, 60 मीटर्स बाय 20 मीटर्स। ठीक है, वो कह रहा है डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। मतलब ये खाली था, इसको जब आपने इसमें पानी फ्लो करवाया तो इसका हाइट कुछ बढ़ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए हाइट। ये हाइट कितनी हो जाए, 7 सेंटीमीटर तक पानी भर जाए इसमें। ये ऐसा कितनी देर में हो पाएगा कि 7 सेंटीमीटर इसमें पानी भर जाए। तो ठीक है, 7 सेंटीमीटर पानी अगर इसमें भर जाए तो कितना वॉल्यूम हो जाए ये हम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द क्यूबॉइड हम निकाल लें। इन द क्यूबॉइड हम कितना चाहते हैं पानी हो जाए, तो 22 इंटू 60 इंटू ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7/100 दिस मच मीटर क्यूब पानी चाहते हैं। और ये पानी फ्लो किससे कर रहा है, इस पाइप से कर रहा है। तो ये निकाल लें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड कितना होगा। फ्लोइंग पर सेकेंड, फिर से वही फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस केस में क्या है, सर्कल है, सर्कुलर पार्ट से पानी निकल रहा है। तो ये हो गया रेट ऑफ फ्लो आपका कितना था, 5/3, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, πr², जिसमें रेडियस कितना है इस पाइप का,
आर है 7 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर 14 है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड कितना हो गया 5/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड आपको मिलेगा 22 इंटू 5 इज 110 इंटू 7/3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें कि 110 इंटू 7 इज 770 770/3 770/3 मीटर क्यूब। इतना पानी टैंक में जा रहा है हर सेकेंड पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड। और हमें चाहिए कितना पानी, हमको चाहिए इतना पानी। तो इतना पानी कितनी देर में भरेगा वो, तो 22 इंटू 60 इंटू 7/100 मीटर क्यूब पानी कितनी देर में भरेगा, तो 1/770 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 7/100। तो जो कैंसिल हो उसे करने की कोशिश करिए, 1 0 से 1 0, 7 1 जा 1 1 0, 22 5 जा एंड और कुछ जा नहीं रहा तो 6 3 जा 18/50 18/50। तो दिस मच सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स में वो 7 सेंटीमीटर पानी भर देगा। चेक कर लीजिए इसमें कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं हुई है। यस ठीक, तो इतने सेकेंड, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इंटू 2.36 सेकेंड्स। दिस मच सेकेंड्स में वो पानी 7 सेंटीमीटर तक भर देगा टैंक में। ये समझ में आया क्लास? यस सर। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही रेट ऑफ फ्लो के क्वेश्चंस आए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। बस रेट ऑफ फ्लो हमेशा दिया जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है। सर्कुलर है तो πr², रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आने के बाद जिस चीज को भरना है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, टाइम पूछे तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस बन नहीं सकते। अब अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।